वेलकम बैक एवरीवन। अपनी आज की इस वीडियो में हम अल्पकाल में एकाधिकारी साम्य अथवा मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण दैट मीन्स इक्विलिब्रियम और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट पीरियड इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो रही है इन शॉर्ट रन यानी कि अल्पकाल में। तो देखिए, अल्पकाल में कोई भी उत्पादक है वो अपनी सप्लाई को केवल उसकी जो कैपेसिटी है प्रेजेंट टाइम की उस तक ही वो बढ़ा सकता है, बिकॉज उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सभी फैक्टर्स में चेंज कर पाए। वो केवल अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकता है। और आपको पता ही है कि डिमांड पे तो किसी का कंट्रोल होता ही नहीं है, तो वो अपनी डिमांड और सप्लाई में तालमेल बिठाने के लिए केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकता है। तो शॉर्ट रन में जो मोनोपोली फर्म है उसको तीनों ही टाइप की कंडीशन झेलनी पड़ सकती हैं। लाइक हो सकता है कि उसको प्रॉफिट हो सकता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट ही हो, और ये भी हो सकता है कि उसको हानि उठानी पड़े। तो अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या अंतर है? तो देखिए, अगर आप अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर पा रहे हो तो उसका मतलब है कि आप सुपर प्रॉफिट यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्शन का कॉस्ट एंड आपका रेवेन्यू इक्वल है, दैट मीन्स आप उतना रेवेन्यू गेन कर पा रहे हो कि बस आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कवर कर पा रहे हो, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होगी। ओके, तो हम तीनों ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि हमारा जो डायग्राम है वो कैसा होगा और कैसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, जब प्रॉफिट की कंडीशन होगी तब। तो आप देख पा रहे हो प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो आप, इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। अब आप लॉजिकली सिंपली अगर सोचो तो आपको प्रॉफिट की कंडीशन कब होगी? जब आपकी जो कॉस्ट है वो कम है और आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉफिट की कंडीशन में आप बोल सकते हो कि जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिला तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा। देखिए, टोटल रेवेन्यू में अगर आप आउटपुट यानी कि क्वांटिटी से डिवाइड करते हो ये मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सेम ऐसे ही आप टोटल कॉस्ट में, सॉरी मैंने यहाँ एवरेज लिख दिया, टोटल कॉस्ट में अगर आप आउटपुट यानी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आप ओ क्यू प्रोडक्शन पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। ये सारे कर्व आपको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड जाता है और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी सिमिलर डाउनवर्ड जाता है, बट ये मार्जिनल से ऊपर रहता है। क्यों रहता है, रीज़न पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे डेटा गिवन किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को विजिट करें। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो आपका यू शेप्ड होता है और इस तरह से जाता है ऊपर की तरफ, ये भी आपको मैंने बता दिया था। तो ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कर्व आपका कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका ई। ओके, बट हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो प्राइस है वो हम क्या सेट करें और हमारा प्रॉफिट क्या रहने वाला है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ देख पा रहे हो आपका एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज कॉस्ट कब होगा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू से कॉस्ट कम ही रहने वाली है। तो आप जब ये कर्व बनाएं, प्रॉफिट का आप सिचुएशन दिखा रहे हो तो ये कर्व आपका एवरेज रेवेन्यू से नीचे से आप लोगे। ठीक है, ये भी यू शेप्ड होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ओ क्यू आउटपुट पर आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कॉस्ट कर्व पे देखोगे आपका है टी एंड क्यू, और आप जो प्राइस सेट करोगे अपने प्रोडक्ट का वो होगा पी एंड क्यू। तो आपका प्राइस है पी एंड क्यू, कॉस्ट है आपकी टी एंड क्यू। तो आपका जो ये एरिया है पी से लेके टी तक का एरिया, ये आपका प्रॉफिट का एरिया है।
ओके, तो इस आउटपुट पर आपको PT प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। और अगर आप पूरे टोटल O से लेके Q प्रोडक्शन की बात करें तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात करें इस डायग्राम में, तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा NMTP। ये पूरा एरिया आपका जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है ये डायग्राम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए, हमारा सेकंड पॉइंट है आप सामान्य लाभ की अवस्था, दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। और आपको मैं बता दूं, नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन होगी, दैट मीन्स जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि इस सिचुएशन में केवल जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कवर कर पाती है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो आप डायग्राम देखते हैं, O से लेके Q प्रोडक्शन पे आपको दिख रहा है आपके प्रोडक्ट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर है, जहाँ पे MC ने MR को कट किया है। अगर हम सिचुएशन कॉस्ट को लेके देखते हैं तो आपका देखिए प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है AC, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है QR। ठीक है, तो आपका QR आपको एवरेज कॉस्ट नज़र आ रही है। अब रेवेन्यू पे फोकस करें तो रेवेन्यू भी यहीं पर है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी Q&R है। तो ठीक है भाई, ये भी Q&R है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आप जो रेवेन्यू गेन किए हो, ऐसा नहीं आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, प्रॉफिट कमाया तभी तो कॉस्ट कवर कर पाए, लेकिन आपका प्रॉफिट केवल आपकी कॉस्ट को कवर ही कर पाया, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू एंड ये दोनों QR इक्वल शो हो रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखे होगे RQ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे OQ आउटपुट के लिए आपके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल करके आ रही है वो OQRP निकल करके आ रही है। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है, इतना ही आपने रेवेन्यू गेन किया, तो आपके रेवेन्यू से केवल आपको आपकी कॉस्ट कवर कर पाए हो, कुछ भी एक्स्ट्रा एबनॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट सिचुएशन पर। थर्ड पॉइंट है अब आपका हानि की अवस्था, यानी कि लॉसेस। तो जब हानि उठानी पड़े तो उस समय पर आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से होगा। आपको आउटपुट शो हो रही है O से Q तक के प्रोडक्शन पर, आप देख पा रहे हो कि आपका अब इस सिचुएशन में देखिए हानि कब होती है, जब आपका रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन तो कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा और आपका रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, तभी तो आपको लॉस हुआ। तो इस सिचुएशन में देखिए आपके MR कर्व, उसके ऊपर आपका AR कर्व रहता है, एंड उसके बाद आपको पता ही है आपका MC कर्व MR को इस तरह से कट करता हुआ जाता है। जहाँ पर MC MR को कट करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इतना आउटपुट आपको करना चाहिए। इस आउटपुट पे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है, बिकॉज ऑफ आप हानि की सिचुएशन को शो कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा रेवेन्यू से। तो आपको आपका जो कॉस्ट कर्व है जो यू शेप जाता है वो आपको एवरेज रेवेन्यू से ऊपर शो करना है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ज़्यादा है। अब देखिए ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिला, इस आउटपुट की लाइन को अगर आप स्ट्रेट करते हैं तो आपको ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि रेवेन्यू से ऊपर कॉस्ट जा रही है, तो इतना आपका ये लॉस को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपका आउटपुट है आपका Q से लेकर O, यानी OQ आपका आउटपुट है। इस पे आपका एवरेज रेवेन्यू है R एंड Q, और आपका कॉस्ट है C एंड Q। ठीक है, कॉस्ट है आपका C एंड Q, Q एंड C, आप कुछ भी लिख सकते हो। रेवेन्यू है आपका R एंड Q शो हो रहा है आपको, और आप देख पा रहे हो आपका जो लॉस का पोर्शन है वो होगा CR। ओके, चलिए यहाँ पे हानि उठानी पड़ रही है, और ओवरऑल अगर आप प्रोडक्शन O से Q तक की बात करें तो टोटल जो आपकी हानि है वो MNRC है। आई होप आपको डायग्राम क्लियर है। तो हमने शॉर्ट रन में
तीनों पॉसिबल कंडीशन को डिस्कस कर लिया है विद डायग्राम। तो बढ़ते हैं लॉन्ग रन में क्या होगा। तो चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है दीर्घकाल में मूल्य और उत्पादन निर्धारण यानी कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग पीरियड। तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टाइम में जो फर्म है वो कैपेबल है, वो अपने सभी फैक्टर्स में चेंजेस कर पाएगी। ठीक है, अगर सभी फैक्टर्स में चेंजेस कर पाएगी तो उसकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा रहे और उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहे, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना सेल करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मोनोपोली जो फर्म है मोस्टली लॉन्ग रन में वो हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सिचुएशन क्रिएट होगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट। जो हम डायग्राम सीख चुके हैं तो वही डायग्राम यहाँ पे बनेगा, बस क्या चेंजेस आपको करने हैं। देखिए डायग्राम को, ओ से एक्स एक्सिस पर आपको आउटपुट शो हो रहा है पहले की तरह ही, ओ से वाई पे हमेशा आप कॉस्ट रेवेन्यू शो करते हो, ये भी ओके है। आपको पता है आपका एमआर कर्व डाउनवर्ड होता है, यहाँ पर भी बस आपको क्या ध्यान रखना है, आप लॉन्ग रन में बना रहे हो तो एल 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 यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। आपको पता है एबनॉर्मल प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो आपका कॉस्ट कम रहने वाला है रेवेन्यू से, तो आप अपने एवरेज कॉस्ट कर्व को रेवेन्यू से नीचे शो करोगे। ठीक है, कि कॉस्ट आपकी कम है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे मिला है इस पॉइंट पर, तो आपको आउटपुट कितना करना चाहिए, इतना करना चाहिए। ओ से क्यू आउटपुट पर आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो आया है आपका सी एंड क्यू, तो कॉस्ट लिख देते हैं सी एंड क्यू। ओके, और आपका जो रेवेन्यू है वो आया है टी एंड क्यू, तो रेवेन्यू है आपका टी एंड क्यू, टी क्यू। ओके, अब देखिए टी क्यू तो आपका है रेवेन्यू, कॉस्ट है आपका सी क्यू, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका होगा प्रॉफिट का पार्ट। तो आपका प्रॉफिट होगा भाई, रेवेन्यू ज़्यादा है ना, टी क्यू एंड सी क्यू का डिफरेंस, तो आपका टी सी पार्ट प्रॉफिट का। कैसा प्रॉफिट भाई, एबनॉर्मल या कह सकते हो सुपर प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में आपका जो मोनोपोली फर्म है वो सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन में होती है टीसी। ठीक है, टीसी। और ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट रहेगा MNCT। ठीक है, MNCT रहेगा। आई होप अब आपको क्लियर है आपका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों ही सिचुएशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।